अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। काफ़ी दिनों बाद मैं अगेन एक गेस्ट के साथ हाज़िर हूँ और वो गेस्ट जो हैं वो उनसे मेरी दोस्ती कभी नहीं हुई। घर के अंदर थोड़ी बहुत बातचीत ज़रूर होती थी, 7 दिन में क्या ही किसी से दोस्ती हो जाएगी। लेकिन हमने उनकी लड़ाइयाँ बहुत देखी, हमने उनकी बातें बहुत देखी, हमने उनका टैलेंट भी देखा और क्या-क्या देखा और क्या-क्या नहीं देख सके, ये हम उस पे आज बात करते हैं। हमारे साथ हैं ज़ैनब राजा। आदाब अर्ज़ है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल? वालेकुम अस्सलाम। आप यार इतनी जल्दी निकल गईं? यार इतनी जल्दी नहीं निकली, 8 वीक्स पूरे किए हैं, बहुत नहीं, अच्छा मैं टाइम तो है। समझा कि आप फाइनल्स तक जो जाऊँगी। करनी थी अंदर, हाँ, मुझे ऐसा लगा कि आप जो हैं वो टॉप हाँ, 5 में तो जाएँगी ये जाएँगी। तो मुझे भी लगा था, बहुत लोगों को लगा था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अच्छा, तो आपको ऐसा क्या लगा कि आप ऐसा क्या डिफरेंट करतीं कि आप टॉप 5 में जा सकती थी और आपको ऐसा क्यों लगा कि 8 वीक्स बाद हालाँकि सबसे ज़्यादा सैफ की बात हो रही थी बाहर हुँ, निकल हुँ। के, आपकी बात हो रही थी, काफ़ी नेगेटिव बातें भी हुईं, हाँ, बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट भी कर रहे थे। बिल्कुल। लेकिन आपको ऐसा क्या लगा कि इतना सब कुछ करने के बावजूद यू आर नॉट गुड इनफ और आप टॉप 5 में नहीं नहीं पहुँची। आए, हाँ। अवाम के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ। तो क्या आपको ऐसे आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस मेरा मामले में? ये पर्सपेक्टिव है कायद भाई कि अवाम की वोटिंग और अवाम की चॉइस पे तो डिसीजंस नहीं होते, क्योंकि जो वोटिंग है उस पे नीचे एक लाइन लिखी हुई है कि वोटिंग को किसी भी तरह से चेंज करके और विनर जो है वो या जो भी वोटिंग लिस्ट में जिनका नाम आता है वो मेकर्स उसको किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। प्रोड्यूसर्स जो है हाँ, वो अपने डिसीजन ले सकते हैं। डिसीजन ले अगर किसी सकते के हैं सबसे कम वोट भी है, प्रोड्यूसर्स चाहें उनको जिसको रखना रखना तो है। वो रख हाँ, सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि मैं इस चीज़ को मान ही नहीं सकती कि सारा नीलम से कम वोट्स मुझे और रोमी को मिले हैं। मैं इस चीज़ को चैलेंज करने के लिए तैयार हूँ, बट मैं मेकर्स को कुछ नहीं कह रही, क्योंकि ये उनका शो है, उनका हुँ, डिसीजन है। तो अवाम जो है वो तो अब मुझे ये कह रही है कि तमाशा बोरिंग हो गया है, आपके बगैर कोई एंटरटेनमेंट ही नहीं है। जो इवन मेरे हेटर्स मुझे मैसेज कर रहे हैं हुँ, कि सॉरी, हम उस टाइम आपको बहुत गालियाँ दी सब कुछ, लेकिन अब कुछ नहीं है, ठंडा पड़ गया तमाशा। हुँ, तो तमाशा तो मैं और रोमी खूब लगा रहे थे। अपार्ट फ्रॉम द लड़ाइयाँ, मतलब हम एक्टिंग कर रहे थे, लोगों के वो कर रहे थे, क्या कहते हैं, एक्ट्स कर रहे थे, कभी सैफ पे, कभी यासीन पे, हम आपस में डांस कर रहे थे, क्या कुछ कर रहे थे। इवन जो उसका वो ब्लैक अवतार था जिसमें वो आमिल बना हुआ था, उसमें भी मैंने कितना उसके साथ बिल्कुल, बिल्कुल। तो एंटरटेन हम कर रहे थे। अपार्ट फ्रॉम द लड़ाइयाँ, लड़ाइयाँ तो अब मुस्लिम और वो लोग सामने आके कर रहे थे, हम तो पीछे पॉपकॉर्न खाने वाली अवाम थे, तमाशबीन बन गए थे मैं और रोमी। फ्रंट पे हम लड़ भी नहीं रहे थे। सो या मुझे लगता है कि फिनाले तक ऑब्वियसली मुझे जाना चाहिए था, लेकिन कोई दुःख नहीं है, वो इसलिए कि 8 वीक्स तक एआरवाई की स्क्रीन पे रहना बहुत बड़ी बात होती है। सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल काम और है। वो भी आउट ऑफ विदाउट एनी सपोर्ट, मतलब बाहर कोई मेरी तगड़ी पीआर नहीं थी, सिर्फ मेरा जो सोशल मीडिया मैनेज करने के लिए मैंने एक किसी को दिया था, अपने दोस्त को। कोई पीआर नहीं, कुछ नहीं, तो सिर्फ अपने टैलेंट पे बगैर किसी सपोर्ट के अगर मैंने 8 वीक सर्वाइव किए तो बहुत बड़ी बात है। क्या बात है! मुझे ये बताएँ सबसे पहले कि जब आपने डिसीज़न लिया तमाशा घर में जाने का, हुँ, हुँ। तो वो प्रोसेस क्या था? क्यों तमाशा घर में आप एक्टिंग भी कर रही थी हुँ, हुँ, और हुँ। मेरे ख़्याल से मॉडलिंग भी करती हैं आप? जी, जी। हाँ, तो वो सब कुछ कर इन्फ्लुएंसर रही भी थी, हूँ। तो तमाशा घर में क्यों गईं? हुँ। और जब तमाशा घर में जाने का प्लान हो गया, आप सेलेक्ट हो गई, जो भी इंटरव्यू वग़ैरह हुआ होगा, उसके बाद उससे पहले माइंडसेट क्या था आपका कि अच्छा ज़ैनब राजा जब तमाशा घर के अंदर जाएगी तो मैं तो ये करूँगी या तो मैं तो वो हुँ। करूँगी या मैं पिछले सीज़न का कोई कैरेक्टर पकड़ूँगी या मैं बिग बॉस का कोई कैरेक्टर हुँ। पकड़ूँगी, तो मुझे ज़रा अपना एक माइंडसेट बताएँ? अच्छा, अंदर जाने से पहले तो मेरे बहुत इन्हिबिशंस थे, और मुझे याद है 17 मिनट की कॉल आई थी मुझे पहली बार, तो उसमें मैंने मना कर दिया था, और वो अच्छा, 17 मिनट उनको लगे मुझे कन्विंस करने के लिए, डायरेक्टर को, कि प्रोड्यूसर शो के प्रोड्यूसर थे, कि आप करें ये शो। मैंने कहा था भाई इस शो में तो मतलब बड़े कंट्रोवर्सीज़ होती हैं, क्या हुँ, कुछ होता है। सो एक ये रीज़न थी करने की कि एक तो मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे खुद को टेस्ट करना था कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि बोलने का शो है। दूसरा मुझे ये था कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर मैं अपने वॉइस देना चाहती हूँ, तो उसके लिए फ़ेम बहुत ज़रूरी है। ठीक है। बट बीइंग एन इंट्रोवर्ट आई हेट फेम, मतलब आई एम अ वेरी प्राइवेट पर्सन। अभी बल्कि यहाँ आते हुए भी लोग मुझे जो पहचान रहे थे, और रास्ते में ना गाड़ी में, तो मुझे बड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था कि आई डोंट वांट पीपल टू नो मी, बिकॉज़ आपकी प्राइवेट लाइफ पे प्राइवेट नहीं रहती। बट जिन चीज़ों पे मैं अपने ओपिनियन वॉइस करना चाहती हूँ, लोगों को अवेयरनेस देना चाहती हूँ, उसके लिए फेम बहुत ज़रूरी है। सो ये एक रीज़न थी कि क्लिक हो जाऊँ, अब वहाँ लोग मुझे जानना पहचानना शुरू कर दें। सो दैट वाज़ द रीज़न, और कोई कैरेक्टर वगैरह नहीं सोचा था।
बल्कि मैंने ये सोचा था कि मैं बहुत अच्छी बच्ची बनूँगी, मुझे हुँ। कोई ट्रिगर करेगा, कुछ भी करेगा, मैंने गुस्सा नहीं करना, मैंने अपना बेस्ट बिहेवियर देना है, क्योंकि पूरी दुनिया देखेगी सारा कुछ। बट दैट डिडन्ट हैपन क्योंकि वो घर आपसे वो इतनी टॉक्सिक एनवायरनमेंट है उस घर की कि आप ट्रिगर हुए बगैर, प्रोवोक हुए बगैर और अपना अपने अंदर की जो चीज़ें जो आपने कहीं दबा दी होती है, लाइक मैं हुँ। आपको मज़े की बात बताती हूँ कि मेरा जो लास्ट आउटब्रेक हुआ था तमाशा से पहले, आउटबर्स्ट सॉरी नॉट आउटब्रेक, वो टीनेज में हुआ था। तो अच्छा। मेरे अम्मा-अब्बा ने जब देखा होगा कि ये क्या कर रही है, क्योंकि मैं एक तो बोलती ही नहीं हूँ, घर में चुप रहती हूँ, घर वाले बोलते हैं मैं सुनती हूँ। हुँ। और मेरा वो गुस्सा और वो चीज़ें टीनेज में ख़त्म हो गई थी। तो मुझे लगता है कि मेरे कोई चाइल्डहुड ट्रॉमास वापस आए हैं शो में, क्योंकि वो जब बुलिंग हुई, शक्लों पे बातें इधर-उधर, मैंने भी पलट के वो सब किया जवाबन। हुँ। लेकिन वो कहीं वो जो चाइल्डहुड की सॉरी टीनेज की जो ज़ैनब थी ना, जो चीखती चिल्लाती थी एंगर इश्यूज़ वाली, वो इस तमाशा ने निकाली है, मुझे लगता है। तो आपको ऐसा लगता है कि वो लोगों की वजह से था? खाना कम होने की वजह से था? या नींद। आप बाहर नहीं जा सकती थीं उस हुँ, वजह से था? तो वो किस वजह से था? टॉक्सिक एनवायरनमेंट मुझे पता है, वो जो हाँ। 7 दिन जितने भी थे मुझे काफ़ी कुछ उसमें पता चला। लेकिन ऐज़ ज़ैनब राजा, हुँ। आप किस चीज़ पे ट्रिगर होती थी? आपको क्या मसले-मसाइल पेश आए अंदर? आपके टाइम तो हालात बहुत अच्छे थे, हमारे टाइम तो हमने महीना पूरा दालों पे गुज़ारा हुँ। किया, ठीक है? और अब दाल को नाम सुन के भी मुझे कुछ होता है, तो खाना नहीं था, ठीक है? नींद पूरी नहीं होती थी, कोई-कोई टास्क रात के 2 बजे ख़त्म हो रहा है, फिर सुबह 8 बजे हुँ। जगा रहे हैं। उसके बाद वॉशरूम में लाइन लगी हुई है, तो मतलब वो वॉशरूम शावर के बाहर लाइन हमाम जिस तरह होता है, बेसिक आपकी जो नेसेसिटीज़ हैं, उनसे आपको महरूम किया जाता है। अच्छा, मोबाइल एडिक्शन मुझे बहुत थी, सोशल मीडिया एडिक्शन, तो वो भी कुछ दिन तो मुझे नींद ही नहीं आ रही थी क्योंकि रात को फ़ोन यूज़ करके सोने की आदत आदत है। है। अच्छा, उसके बाद कुछ लोगों को कैफ़ीन एडिक्शन थी, कुछ को किस चीज़ की, किस कोई लोग सर्टेन ड्रग्स, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स पे थे, हुँ। वो सब आप नहीं ला सकते थे, हमें मेडिसिन्स इतनी मुश्किल से मिलती मुश्किल थी से वहाँ पे। मिलती थी। हाँ। तो बहुत सारी चीज़ों के मसले-मसाइल ऑब्वियसली वहाँ पे होते हैं। फिर एक जेल का एनवायरनमेंट है कि जिस इंसान को एक कमरे में बंद होने की आदत नहीं है, ठीक है? वो वाली चीज़ें थी। फिर रिस्ट्रिक्शन थी कि लाइट ऑफ है तो जाना ही जाना है कमरे में। हम हुँ, हुँ। मर्ज़ी के मालिक जो लोग होते हैं इनके लिए ये बड़ा मुश्किल होता है। तो इस तरह छोटी-छोटी चीज़ें जो शुरू में कुछ नहीं लग रही थी, लेकिन उन्हीं चीज़ों ने वो अंदर पाइल अप होके आपसे रिएक्शंस निकलवाती थी। उसके ऊपर लोग आपको ज़रा-सा प्रोवोक या ट्रिगर करते हैं, तो उस घर में वो चीज़ बहुत बड़ी लगती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब जैसे आपको याद होगा मटन पे वो मुझसे हल्का-सा वो चीखा, हल्का तो उसने नहीं अच्छा खासा चीखा था कि मैं ना खाऊँ मटन, और हुँ, उसके बाद मैं पागल हो गई कि ये हुँ, मुझसे बात कैसे की इसने। हुँ, तो वो छोटी-छोटी चीज़ों पे बहुत बड़े रिएक्शन आ जाते हैं क्योंकि उस घर में वो डिज़ाइन ही इसी तरह किया गया कि इंसान अपना ओवरली सेंसिटिव हो जाए। तो वहाँ पे अपने पे कंट्रोल रखना, और वो मैं उन लोगों को सैल्यूट करती हूँ जैसे कि आप हो गए, जैसे कि अहमर भाई हो गए, कि गुस्से में भी कंपोज़्ड रहना। हुँ। लेकिन मेरी शायद अभी उतनी मैं मेंटली शायद स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि मैं अपने उसको कंट्रोल कर सकूँ। तो मेरे आउटबर्स्ट तो निकले भाई, मैंने तो बोला कैमरे हैं कुछ भी है, ये जो अभी इंसान है ना इसको मैं इतना हर्ट कर दूँ कि मेरा बदला पूरा हो जाए। तो ज़ैनब राजा को जिस तरह भी लोगों ने अवाम ने देखा, तो आपको ऐसा लगता है कि आपने घर के अंदर बहुत पॉज़िटिव चीज़ें भी की हाँ, हाँ। और अच्छा एज़ अ व्यूअर क्योंकि मैं बाहर निकल चुका था, मैं देख रहा था, तो मुझे कहीं न कहीं जो आपने मुझे निकलने के बाद चीज़ें बताई, तो मुझे कहीं पॉज़िटिविटी दिखी नहीं। हाँ, तो मुझे क्यों एपिसोड नहीं में। दिखी? एज़ अ व्यूअर पूछ रहा हूँ बिल्कुल। मैं। अच्छा कायद भाई, आपको भी पता है कि जब एक रियलिटी शो डिज़ाइन होता है ना, तो कैरेक्टर्स दिए जाते हैं जिस तरह एक ड्रामा का होता है, कंटेंट टीम होती है जो उनको कैरेक्टर्स को पकड़ लेती है, आइडेंटिफ़ाई करती है। हीरो, हीरोइन, जोकर, विलेन, विलेन की दोस्त, हीरो का भाई, हीरो की बेस्ट फ्रेंड। वो बाहर बैठे हुए लोग कर रहे होते हैं, हमें तो अंदर कुछ नहीं पता था, हाँ, हमें तो कोई स्क्रिप्ट वगैरह नहीं दी और गई थी। जो टीम के कंटेंट वाले लोग होते हैं ना, वो भी ठीक फिर है, उनको उसी तरह से उनकी चीज़ें ठीक एडिट है, करते हैं और सारा कुछ करते हैं। ये एक रियलिटी शो जिस तरह से बनता ठीक है, मैं है। वो बता रही हूँ। इंडिया की बिग बॉस का भी यही है, इधर का भी। तो मुझे ये लगता है कि जब किसी को आपने विलेन की कैटेगरी में डाल दिया ना, तो उसकी आप अच्छाइयाँ दिखा के उसको आपने उसको विलेनाइज़ ही करना है, आपने उसको ह्यूमनाइज़ नहीं करना, ठीक है? ताकि क्योंकि उसका कैरेक्टर ब्रेक ना हो। तो मेरे साथ ये हुआ कि एक तो 14 घंटे की फुटेज में से सिर्फ़ 4 घंटे का अनकट लगता है, ठीक है। ठीक है? अनकट भी पूरा नहीं होता 24 घंटे का। और दूसरा फिर अनकट में भी 1.5 घंटे का एपिसोड होता है जो एआरवाई पे चलता है। तो उसमें वो क्यों ह्यूमन साइड दिखाएँगे जब उनको बाकी कंटेंट मुझसे इतना मिल रहा है, ठीक है? तो बहुत उधर ऐसी-ऐसी चीज़ें थी कि मतलब जैसे माहम से मैंने रो के माफ़ी माँगी, ठीक है?
हाथ जोड़ के, जो उसके साथ अच्छा, लड़ाई हुई थी, हाँ, बेडरूम में। ज़ैनब राजे रो के माफ़ी माँग हाँ, सकती है? ज़ैनब राजा अच्छा, तभी ज़मीर है, ज़ैनब अच्छा, राजा भी शर्मिंदा होती है कि भाई ये लिमिट अच्छा क्रॉस मुझे है। नहीं पता था खैर। तो ये अवाम को भी नहीं पता ना, वो तो समझते हैं कि अगर विलन है तो वो पूरी तरह से एक डार्क हुँ, कैरेक्टर है, लेकिन हम इंसान हैं, सब में अच्छा-बुरा है। तो जब मैं बाहर आई, मैंने अपने दोस्तों से कहा कि हाँ, वो देखा था जब मैंने रो के, उन्होंने कहा हैं ये कब हुआ? ये अनकट में भी नहीं गया। अच्छा, हाँ, दानिया से मैंने रो के माफ़ी माँगी, गले लगे हम लोग, सेम नाइट में दानिया और माहम से ये किया था, ठीक है? जब उनसे आपकी लड़ाई हुई थी। दानिया से तो कोई लड़ाई नहीं थी, बट दानिया से मैंने फिर भी रो के और चीज़ें की सॉर्ट, जो पुराने कुछ हुए होंगे कि कुछ हुँ, दिल में ना, बट माहम से उस टाइम रीसेंट लड़ाई हुई थी, वो जो कावे में उसने वो चीज़ें की। हाँ, 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 हाँ। तो मैंने उससे रो के माफ़ी माँगी थी, उसकी वजह ये थी कि मैं सर्टेन चीज़ों के लिए बहुत वोकल हूँ, जिसमें से एक शायद आपको पता होगा कि जब ओमी ने शुरू में मेरा एक कैरेक्टर किया था, जब बादशाह सलामत आ गए थे, वो मैं ट्रिगर इसलिए हुई थी कि मेरा मज़ाक उड़ाओ बट किसी कम्युनिटी को टारगेट ना करो, तो हुँ, वो कुछ इस तरह तालियाँ और एक वो कर रहा था, ठीक जिससे है। मुझे लगा कि वो इंटरसेक्स कम्युनिटी को वो हुँ, हर्ट होगा। कट टू ज़ैनब राजा ने कुछ ऐसे अल्फ़ाज़ बोल दिए माहम को। अब मैं कुछ भी हूँ कायद भाई, आपको ये शो देख के इतना समझ आया होगा कि मैं मुँह पे बात करने वाली हूँ और मैं मुनाफ़िक नहीं हूँ, हुँ, ऐसी है। तो मैंने कहा यार ये तो मैं अपने ही चीज़ों के अगेंस्ट चली गई वो वर्ड बोल के। तो मुझे इतना हर्ट हुआ अपने, मतलब 2 रातें तो मैं एंग्ज़ायटी से सो नहीं पाई, हुँ। ठीक है? तो मैंने कहा ज़ैनब ये क्या किया है? ये मतलब बाहर निकलने के बाद? नहीं, 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 अंदर ही? उधर, अच्छा, अंदर, जब ये लड़ाई हुई माहम लड़ाई से, के बाद। उसकी 2, हालाँकि मैंने लाउंज में सबके सामने माफ़ी माँगी थी, जो एपिसोड में आई है, जो मैं कह रही हूँ कि आप अच्छा, लोग मुझे माफ़ कर दें। हुँ, लेकिन उसके बावजूद मैं अपने आप से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। तो रात में मैं बेड पे गई, मेरे पाँव में दर्द था क्योंकि उस दिन हमने बर्तन जो बाहर नहीं धोए थे, जब पूरी उसका टास्क था, पूरी मतलब बिल्कुल। कंटेस्टेंट सब मिलके। तो उसमें अगर आपको याद हो कि मैं लंगड़े होके बर्तन धो रही थी एक हुँ, टाँग पे, क्योंकि मेरे पाँव का नेल दब गया था, ठीक है, बूट्स पहनने से। क्योंकि दानिया के बूट्स पहने थे और वो मुझे 1 नंबर छोटे थे। तो मैं डॉक्टर से पट्टी करवा के बड़ी तकलीफ़ में मैं कमरे में गई, और सारा उमर भी उस टाइम तक जा चुकी थी, तो मेरे पास कोई बात करने वाला, दुःख शेयर करने वाला नहीं था। तो मैं रोना शुरू हो गई, और सामने मुझे लगा कि कैमरा में तो मैं आ ही रही होंगी, जो मिरर लगा हुआ था। तो मैंने उधर अपने माँ-बाप को मैसेज दिया कि अगर आज आप लोग मेरे साथ होते, मुझे पैम्पर करते, प्यार करते, लेकिन हुँ, अभी कोई नहीं है दिस एंड दैट। तो दानिया एंटर्ड द रूम, एंड दानिया ने मुझे जब रोते हुए देखा, उसने कहा क्या हुआ है? मैंने उसको कहा कि मतलब मैं बात कर रही हूँ कैमरा से, एंड आप, इट्स फाइन। बट शी डिडंट लिसन एंड शी केम एंड हग्ड मी। और मुझे उस टाइम मैंने उसको बोला भी कि भाई लाइक आई नीड माय स्पेस, बट शी हग मी, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब आप कहते हो ना कि आपको कोई नहीं चाहिए, उसी टाइम आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अक्सर। सो मैं अच्छा ये चीज़ दिखाई गई थी उसपे? नहीं दिखाई अनकट पे भी नहीं आई अच्छा ना। ठीक है। इतने में हम अपने पेरेंट्स को याद कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, सारा कुछ। तो फिर मैंने दानिया को भी बोला, मैंने कहा दानिया, जो माहम के साथ मेरी लड़ाई हुई है ना, मुझे बहुत दुःख हुआ है, क्योंकि दानिया के साथ भी ये हुआ था कि वो सर्टेन चीज़ों के लिए स्टैंड लेती है, लेकिन उसने वो उसके अगेंस्ट किया। तो उसको भी लगा कि हिपोक्रेसी, तो उसने कहा इस घर में वो हिपोक्रेसी हो जाती है आपसे। हुँ, जैसे उसने मेरी शक्ल पे कमेंट एक लड़की ने किया, सारा नीलम ने, जो मैं एपिसोड्स में देख के आई थी शुरू में, तो उस पे दानिया हँस रही थी, तो मैंने इसको आके शेम किया कि तुम तो बड़ी फेमिनिस्ट बनती हो, तो ये क्या? एंड इसके अलावा फिर उसने किसी के एक्सेंट का भी वो पापा और वो जो आंटा हुँ, किया हुँ, था, हुँ, तो उस हुँ, पे भी वो शर्मिंदा थी कि आई डोंट लाइक लाइक टू मेक जोक्स अबाउट पीपल्स एक्सेंट्स। तो मैंने ये कर दिया और ये वो, फिर उसने आई थिंक यासीन से माफ़ी माँगी थी, तो हिपोक्रेसी हो जाती है आपसे हुँ, बात का। तो मैंने कहा इसी तरह मुझसे भी हुई है कि मैंने माहम के लिए सर्टेन वर्ड्स बोले हैं, जिसके लिए उसने मुझे ट्रिगर किया है। उसने पहले मेरी हाइट पे बात की, मेरी छोटी और पता नहीं क्या कुछ बोला, तो मैं एकदम खिड़की घूम गई कि यार अच्छा, फिर मैं भी इसकी फ़िज़िकल उस पे बात की, तो हुँ, उसमें वो गलत वर्ड मुझसे निकला। तो अभी मैं उससे बात कर ही रही हूँ रो के, तो माहम आ गई, तो माहम ने कहा क्या हुआ? तो मैंने कहा यार इस तरह मैंने करके, और मैं रो रही थी बिलक-बिलक के। तो मैंने कहा यार माफ़ कर दे। तो वो भी, उसकी आँखों में भी आँसू आ गए, उसने हुँ, कहा यार मैंने भी बड़ी बातें की, बट इट्स ओके और ये वो। तो वो हमारा एक बड़ा क्यूट तीनों का मोमेंट था, एंड मैं रिलैक्स इसलिए थी कि अब दुनिया भी देख लेगी, मेरे घर वालों ने भी अगर देखा तो वो भी रिलैक्स हो जाएँगे कि ये इस नेगेटिव और टॉक्सिक एनवायरनमेंट में भी ह्यूमन साइड आपकी अलाइव है। हुँ, मैं बाहर आई तो किसी को नहीं पता इस चीज़ का। अब मैं हर इंटरव्यू में ये बता रही हूँ, एंड थैंक्स टू दानिया कि उसने भी फूशिया में ये वाले इंसिडेंट का बताया, वरना तो लोग मुझे ये भी कहेंगे कि झूठी स्टोरियाँ सुना रही हुँ, है, अपनी अपने आप को कवर कर रही है ये वो। तो ये हुआ था। तो मैंने वहाँ माफ़ियाँ, फिर मैंने यासीन के साथ भी इश्यूज़ हुआ, मैंने उससे माफ़ी माँगी।
जिसके साथ अहमर भाई को एक मैंने गलत वर्ड गुस्से में बोल दिया था जब मेरी और माहम की लड़ाई हुई, तो अहमर भाई ने कुछ बोला तो मैंने कहा ये आपके अब्बा का घर नहीं है, और रात हाँ, वो रात मैंने और उसकी माफी की आई थी, उसके हाँ, उसका माफी। उस वो मैंने देखा हाँ, था, तो उसके बाद आपने फिर मैं जब रात में गई और मैंने अपना पूरा दिन सोचा कि आज क्या हुआ, तो उसमें मैंने कहा ओह गॉड, अहमर हुँ, भाई के तो फादर हैज पास्ड अवे, एंड आई वाज सो एम्बैरेस्ड। उस टाइम तक लाइट्स ऑफ हो गई थी, फिर अगले दिन मैंने उनसे सॉरी किया कि अहमर भाई मेरे मुंह से निकल गया था, एंड ही वाज लाइक इट्स ओके। अहमद ने शायद वो नोटिस भी नहीं किया था। हाँ, उन्होंने नोटिस, उनको हाँ, कह याद रहा है भी यार नहीं था। मुझे नहीं पता, हाँ, हाँ, वो हाँ। मैंने उसपे देखा था तो एपिसोड में। वो चीज़ें तो मैं करती थी सॉर्ट, ठीक है, हुँ, लेकिन जब एक विलन माफ़ी माँगता है तो अवाम के दिल को नहीं छूता, क्योंकि एक इमेज, एक परसेप्शन बन चुकी होती है, ठीक है? तो मेरी अच्छाइयाँ भी अवाम को, मुझे लगता है जो सैफ के फैन्स थे, वैसे तो लोगों ने मुझे बड़ा पसंद किया कि शेरनी है, किसी से हुँ, डरती नहीं है, ये मेरी सारी पॉज़िटिव जो चीज़ें उनको लगी वो उन्होंने की। लेकिन वो जो सैफ के फैन्स थे या दूसरे ग्रुप के लोग थे, उनको वो भी नेगेटिव, मतलब एक जगह मैं अपने अब्बा के लिए रो रही हूँ, तो उसपे भी नेगेटिव कमेंट्स कि मगरमच्छ के आँसू और ये वो। हुँ, और एक जगह मैं अपनी अम्मी के लिए रो रही हूँ माहम के साथ गार्डन में, तो उसमें भी कि हाय हाय इसके तो ड्रामे हैं। तो हुँ, उसपे मैंने कहा ओके, इट इज़ ऑल अबाउट परसेप्शन, हुँ, कि मतलब अब मैं कुछ भी कर लूँगी। अच्छा, मैं और अम्मी एक जगह डांस कर रहे हैं, तो उसपे भी कि ये जोकर हैं, ये वो। अब हुँ, यासीन का मैं एक डांस देख रही थी जो आजकल वायरल हो रहा है, कल के हाँ, एपिसोड, वो बड़ा उसने मीडियोकर डांस किया, लेकिन वो पूकी यासीन, तो आई वाज़ लाइक ओके, इट इज़ ऑल अबाउट द इमेज दैट हैज़ बीन हुँ, पोर्ट्रेड। तो बस ये था, तो देन आई एक्सेप्टेड इट, अब बाहर आके भी ना कि बस ठीक है, अगर यही है, ओन इट। नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, हेट कमेंट्स आ रहे हैं, डेथ थ्रेट्स, रेप थ्रेट्स, व्हाटएवर, बट मुझे ये है कि यार जिस तरह से 1 घंटे के एपिसोड में दिखाया गया, अवाम बेचारी ने तो उसी तरह से परसीव करना है। एंड अगेन जो मैं कह रही हूँ, 1 घंटे के एपिसोड में दिखाया गया, वो दिखाया तो मुझे ही गया ना, वो कोई एआई तो नहीं है, तो हुँ, मैं ही हूँ, तो आई ओन इट, कि हुँ, ठीक है, अगर मेरी सॉफ्ट साइड नहीं भी दिखाई गई तो दैट्स ओके। वो रियलिटी शो में हमारी कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए वो नहीं था, हुँ, उनको टीआरपी और मसाला चाहिए था, एंड दे हुँ, डिड इट। एग्ज़ैक्टली। हाँ, मुझे ऐसा लगता है, इन्होंने अभी बताया कि इनको काफ़ी थ्रेट्स भी आ रही हैं अननोन अकाउंट से मेरे ख़्याल से। हाँ, तो आई थिंक इस तरह की, ये सिर्फ़ एक गेम शो है। यहाँ पर बहुत सारे लोग नेगेटिव भी पोर्ट्रे हुए हैं, बहुत सारे लोग पॉज़िटिव भी पोर्ट्रे हुँ, हुए हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सब इंसान हैं, सबको जीने का हक है। सैफ की बात कर रहा हूँ, सैफ से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है और मैं सैफ को सपोर्ट भी कर रहा हूँ और मैं ऐसे ही चाहता है, हूँ कि सैफ जीते। जीते, हाँ, लेकिन हो सकता है कि आपका उससे उस तरीके से कनेक्शन नहीं बन पाया हाँ, हो। हाँ, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, देखो डेमोक्रेसी में यही होता है, खानदान में भी ये होता है कि हर कज़न आपका दोस्त नहीं होता, नहीं कोई होता, कज़न अच्छा लगता है, कोई कज़न बुरा लगता है। बिल्कुल। तो ख़वातीन के साथ ख़ास तौर पे सब हमारी जो हैं वो अम, वैसे ही हमारी सोसाइटी में ख़वातीन जो बाहर काम करती हैं, इतनी थोड़ी मुश्किलों से फ़ियर्स निकलती होती हैं, हैं, इतनी हेडस्ट्रॉन्ग मुश्किल होती से हैं, काम वो नहीं। करती हैं, वो रात ज़्यादा लेट नाइट ट्रैवल नहीं कर सकती, वो जब करीमियन ड्राइव भी कराती हैं तो उनको 100 दफ़ा सोचना लोकेशंस पड़ता है। भेजनी पड़ती हैं अपने घर एग्ज़ैक्टली। वालों को। और हमने अपनी फैमिलीज़ में देखा है कि यूनिवर्सिटी के लिए या तो भाई छोड़ के आएगा या तो हाँ, भाई आपको लेके आएगा। बिल्कुल ऐसी है। तो इस टाइप की थ्रेट्स या इस टाइप के कमेंट्स, मुझे पता है ये सारे बोगस कमेंट्स होते हैं और बोगस थ्रेट्स होती हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं होती नहीं है। होती। तो मेरी सबसे गुजारिश है, चाहे वो ज़ैनब के फैन्स हैं, चाहे वो सैफ के फैन्स हैं, चाहे वो यासीन के फैन्स हैं, चाहे वो महाम के फैन्स हैं, चाहे वो ओमी के फैन्स हैं या चाहे मेरे फैन्स हैं, कि हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। अच्छी बातें बोले, बुरी बातें बोलें, जो उन्होंने अच्छी बातें बोली उस पे भी कमेंट करें, जो बुरी बातें बोली हैं उस पे भी कमेंट करें। लेकिन ये थ्रेट्स देना, धमकाना, डराना, अ, गिरी हुई बात करना, ये बिल्कुल भी ना करें। ये आप लोगों को भी ज़ेब नहीं देता। आप लोगों ने एट द एंड ऑफ द डे इस दुनिया से चले जाना है और ऊपर वाले को क्या मुँह दिखाएँगे? एंड आई थिंक ये सैफ को भी बहुत बुरा लगेगा कि उसके पीछे एग्ज़ैक्टली। आप ये वाली हरकतें खवातीन के साथ, मर्दों के साथ, जिसके जो भी कंटेस्टेंट्स को बुलिंग फेस हो रही है, हरासमेंट फेस हो रही है, तो सैफ वुड नॉट अप्रिशिएट हाँ, इट, वो आई मीन वो नोबडी बहुत वुड, प्यारा आदमी है, वो नोबडी ऐसी वुड। हाँ, चीज़ों को बिल्कुल, वो एक अलग तरीके का गेम खेल रहा है, अंदर जाके वो लड़ाई भी करता हाँ, है, वो हाँ। सब कुछ करता लेकिन है, वो, मुझे ये लेकिन वो पता है ऐसा कि नहीं जब सोचता। ओमी ने ये ट्रांसजेंडर वाला एक्ट किया था ना शुरू में, तो मेरे लिए स्टैंड सिर्फ सैफ ने लिया था। हुँ, पूरे घर वाले चुप थे। और उसने कहा था कि ज़ैनब को ये नहीं पसंद, मत। फिर अगली दफ़ा उसने फिर नकल की ओमी ने मेरी, तो उसको शायद सैफ को लगता था कि नकल से प्रॉब्लम है, कि मेरी हुँ, मिमिक्री मत करो। तो उसने फिर कहा कि ओमी मत करें, मत करें। तो मैंने सैफ कहा था कि नहीं, मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम है, वो कोई और मसला था। हुँ, तो ये वाली चीज़ मैं कह रही हूँ कि उसने स्टैंड लिया था मेरे लिए, ठीक है? एग्ज़ैक्ट और मैंने उसको जाके, आई डोंट नो एपिसोड में लगा था या नहीं, शुरू की बात है,
कि मैंने जाके उसको शुक्रिया किया था कि सैफ, मैं आपको पसंद नहीं करती एज़ अ ह्यूमन, ये मैंने बोला। मैंने कहा आप हुँ, मुझे पसंद नहीं हो, हुँ, क्योंकि उस टाइम घर में उसकी मेरे मसले-मसाइल थे, लेकिन मैंने कहा कि सॉरी, मैंने कहा एज़ अ कंटेस्टेंट आई डोंट लाइक यू, बट एज़ अ ह्यूमन मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि इन सब में से यासीन मेरा दोस्त होके कोई कुछ नहीं बोला, हुँ, सारा मैंने मैंने कहा आप मेरे लिए खड़े हुए। एग्ज़ैक्टली। तो वो ऐसा इंसान है, मुझे 3 पॉज़िटिव बातें बताएँ सैफ की, सैफ के बारे में। जो आपने बाहर आके भी देखी या अंदर भी नोटिस की? ठीक है। सैफ का एक तो पॉज़िटिव तो नहीं, ये तो उसको अल्लाह ने एक चीज़ दी है कि उसका एक ऑरा है, हुँ, नेचुरल ऑरा है, ठीक है? ये घर में भी हमें फ़ील होता था कि एक इंसान की आवाज़ है, वो ओपिनियनेटेड है और सारी चीज़ें, बाहर आके भी वो रिफ्लेक्ट हो रहा है स्क्रीन हुँ, पे, तो एक ये वाली चीज़। दूसरा मुझे ये लगता है कि उसके ग्रुप में कोई उसका सगा नहीं और वो सच्चा दोस्त है। बिल्कुल। कोई उसके, मुझे लगता है सैफ से मेरी इतने मसले-मसाइल नहीं है, हमारी थोड़ी बहुत ही दूर-दूर से लड़ाइयाँ हैं। असल मसला उसको अपने ग्रुप के जो उसने आस्तीन के चीज़ें पाली हुई है ना। इसमें मैं इसको रिफ्रेज़ कर देता हूँ हाँ, ऑडियंस के लिए भी, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सैफ अपने दोस्तों के साथ बहुत ऑनेस्ट है और सैफ अपने दोस्तों के साथ गेम नहीं नहीं खेलता। खेल रहा। सैफ के दोस्त सैफ के साथ कहीं न कहीं ऑनेस्ट ज़रूर हैं, नहीं, लेकिन वो सैफ के साथ गेम बहुत खेलते सैफ हैं। के दोस्त ही नहीं है, वो अलायंसेज़ हैं। सैफ उस उनके लिए अलायंस है अच्छा, और सैफ उनको दोस्त समझता है। अच्छा। हाँ, तीसरी एक ये तीसरी दो दोस्तों का दोस्त, यारों का यार है, और तीसरी चीज़ ये है कि एक तो जो उसने मेरे लिए स्टैंड लिया था मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन फिर आगे जाके उसने वही चीज़ें मेरे साथ खुद शुरू कर दी थी, तो वो एक अलग बात है। या हाँ, जब ओमी भी करता था तो फिर सैफ स्टैंड नहीं लेता था। तो उस पे आई कॉल्ड हिम आउट कि यार ये मुनाफ़िक़त है आपकी, बट हुँ। जो उसने जब तक स्टैंड लिया आई एप्रिशिएट इट। मुझे ऐसा लगता है सैफ को भी मैं पिछले कुछ एपिसोड से देख रहा हूँ, हुँ, हुँ। सैफ की शक्ल बहुत उतर गई है। पतला हो गया, बहुत वेट लूज़ वज़न हो भी गया। हुँ, गिर रहा है क्योंकि सबका, खाना ही नहीं है ना खाना अभी। ही नहीं है और आप बोलती हैं हाँ, हाँ, टॉक्सिसिटी सा। हाँ। मुझे कभी-कभी सैफ पे तरस भी आता है टू बी हुँ, वेरी ऑनेस्ट, वो इस वजह से कि आप सब लोगों ने मुश्किलात झेली हैं, बिल्कुल। सबके लिए मुश्किल था हाँ। तमाशागर। सैफ ने मुझे ऐसा लगता है थोड़ी-सी ज़्यादा मुश्किलात झेली हैं, वो क्यों? कि 14 से 15-15 लोग एकदम जब सैफ के ऊपर चढ़ जाते थे, उसको बुरा-भला कहने के लिए या उस सबको लगता था कि वो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। तो जब किसी भी एक बंदे के साथ उसकी लड़ाई होती थी, उसके ग्रुप में नहीं था, तो सब उस पे चढ़ जाते थे। तो मुझे ऐसा लगता है सैफ ने बहुत कुछ झेला है उसके बाद, बहुत कुछ सुना भी है और बहुत सारे लोगों को चीख के जवाब दिए हैं। जिस तरह भी जवाब दिए, बहुत सारे लोगों को उसने ना पूरे मुकाबला दिया। मुकाबला किया और वो 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन सबके तीर सैफ पे होते थे और वो लिटरली सैफ बच रहा होता था। हाँ, कभी इससे बच रहा है, कभी उससे हाँ। बच रहा है। हालाँकि मुस्लिम को, मैडी को, आपको, ओमी को सबको एक 2-2, 4-4, 5-5 दिन के गैप्स ज़रूर मिले। जब हुँ, फ़ोकस ज़ैनब पे नहीं होता था, जब फ़ोकस ओमी पे नहीं होता अच्छा, था, लेकिन अच्छा। सैफ पे हमेशा सबका फ़ोकस था। सब उसको किसी न किसी तरीके से टॉर्चर करते थे। ओके, तो मुझे यहाँ पर एक तरस भी आता है और हाँ, मैंने जो नोट किया उस सारी ठीक है। चीज़ में। मुझे ये बताएँ कि जब ज़ैनब राजा निकल गई थी, हुँ, जो सबने वोटिंग करके हाँ, निकाला हाँ। था, उस ज़ैनब राजा में और जब आप अंदर जो कुछ भी देख के आई थी, बाहर जो आप रही थी, वापसी जब आप आईं, तो आपने किसको क्या बताया था और उस ज़ैनब राजा में क्या फ़र्क जब है? मैं गई थी तो मैं बहुत लीथल थी, और व्हेन आई सॉ द एपिसोड्स, तो और मुझे, मैं बहुत ट्रिगर हुई कि यार इन्होंने मुझे क्यों निकाला, मतलब लड़ाइयाँ तो माहम भी करती है, सैफ भी करती है, बट इसका मतलब मैं इतनी स्ट्रांग हूँ कि इन ये मुझसे थ्रेटन्ड थे। जब आप बाहर निकली तो आपको फ़ौरन बता दिया था कि आपको कल हाँ, अंदर हाँ, हाँ, भेजेंगे? हाँ। अच्छा, फ़ौरन। हाँ, बाहर निकलते ही मुझे एक रूम में लेके गए और मुझे पता था आई एम नॉट एलिमिनेटेड, क्योंकि मैंने, कैसे पता था? बस वाइब थी। मैंने जब एलिमिनेट हुई भी थी, मैंने सारा को कहा था आई विल बी बैक उसके कान में, अच्छा। वो आया है एपिसोड में। मैंने यासीन को भी कहा था आई विल बी बैक, और मैंने एक नज़र इन सब घर वालों को देखी और मैंने कहा मुनाफिकीन, क्योंकि ये सब रो रहे थे। खुद मुझे वोट आउट करके इनकी आँखों में आँसू थे। हुँ, एंड हुँ, आई वाज़ लाइक व्हाट? हुँ। तो मैं मुनाफिकीन कह के मैं चली गई थी। तो बाहर निकल के मुझे उन्होंने एक रूम में बिठाया और उन्होंने कहा कि यू नो व्हाट्स हैपनिंग? आई सेड यस। तो उन्होंने कहा कि यू आर नॉट एलिमिनेटेड। आई सेड आई नो। उन्होंने कहा आपको कैसे पता है? आई जस्ट नो कि मैं जितना कुछ कर रही थी उस घर के अंदर अभी तो नहीं निकलने वाली। हुँ, दिस आई न्यू फॉर अ फैक्ट। हुँ। तो फिर उन्होंने कहा हाँ अब आपको फुटेज दिखाते हैं। फिर वो मुझे लाइव फुटेज दिखाई और सारा ना उसी टाइम के क्या बातें हो रही हैं और सारा। तो तुम्हारे जाने के बाद। हाँ, तो ओमी बड़ा सैड था कि यार बोर हो रहा हूँ। यासीन ने मटन कढ़ाई मंगवाई, तो वो रियल टाइम की फुटेज में देख ली थी। फिर एपिसोड्स भी दिखाए गए, तो एपिसोड्स कौन-कौन से दिखाए गए?
एपिसोड सारे नहीं दिखाए गए थे क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि इतना टाइम नहीं है, तो आपको हम इम्पोर्टेंट चीजें दिखाते हैं जिसमें कुछ आपको मतलब मिलेगा कि कौन आपके बारे में क्या बात कर और रहा वो है। कितने घंटे दिखाए गए आपको? मुझे मुझे दे दी गई थी कि पूरी रात है, आप मुझे, अच्छा, हाँ मुझे लगा के दे दिया कमरे अच्छा। में बेडरूम में आराम से। बेडरूम उधर एयर वाई के हाँ हाँ, ऑफिस के स्टूडियो में अंदर ही ही था, था? मैं कभी स्टूडियो से नहीं निकली थी। और उसके अलावा अनकट नहीं दिखाया गया था, और ऑडियंस का पर्सपेक्टिव भी नहीं पता था। अच्छा, हाँ, कमेंट्स वगैरह नहीं दिखाए गए थे। अच्छा। तो आपको ये पता ही नहीं था कि बाहर परसीव कैसे होगा। सैफ की जय-जय हुई है, ये हाँ, भी नहीं नहीं, नहीं, पता था नहीं, ये नहीं आपको? पता था। तो इसलिए जब मैं आई थी गेम प्लान लेके, तो मैं किसी को तोड़ने या वो नहीं कि ओ ये अच्छा दिख रहा है इसको तोड़ने, नहीं। वो मैं अपनी गेम खेली थी कि यार आई हैव दिस पावर कि मैं सब देख के, तो अब मैं मैनिपुलेट कैसे करूं सबकी, क्योंकि सब क्यूरियस थे कि क्या देख के आई है, सब मुझसे पूछ रहे थे, और ये वो जो सामने नहीं पूछ रहे थे वो वॉशरूम में पूछ रहे थे, बेडरूम आपने में। एक यासीन को सोफे पे बैठ के मैंने एपिसोड में देखा था, आपने एक बात बोली थी कि मैं भी आहिस्ता-आहिस्ता सैफ की दोस्त बनूँगी और तुमने सैफ का साथ नहीं छोड़ना। तो हमें बाहर बैठ के यहाँ परसीव हुआ जैसे आपको सोशल मीडिया भी दिखा दिया गया और आपको ये भी पता है नहीं, कि सैफ की बहुत सपोर्ट हो रही है। तो हमें ऐसा परसीव हो रहा था कि ज़ैनब अब सैफ की दोस्त बन के फिनाले तक कोशिश करेगी, जाने की कोशिश करेगी। तो वो क्या सीन था? मैंने ये नहीं कहा था दोस्ती, मैंने कहा था कि यार सैफ से सब लड़े हैं और ये लड़ता वही दिख रहा है, पूरा घर लड़ रहा है सैफ से, तो मैं उस टोली में नहीं आना चाहती जिसमें सब लड़ रहे हैं सैफ से। अच्छा, तो मेरी चिलिंग करा दो, ये मेरे एग्जैक्ट वर्ड्स अच्छा, थे, ठीक है, चिलिंग मेरी ठीक एग्जैक्ट। है। और मैंने कहा था तुम भी दोस्ती खत्म मत करो, लेकिन इसके शैडो से निकलो, क्योंकि तुम हीरो के दोस्त आ रहे हो, तुम हीरो नहीं आ रहे। ये तुम्हें एपिसोड से ये पता चला? मैंने इस तरह से परसीव किया था कि जितने एपिसोड्स मुझे दिखाए गए थे उनमें यासीन वाज अ बैकग्राउंड कैरेक्टर। अच्छा, और तुम्हें ये एपिसोड से पता चल रहा था कि अच्छा सैफ बहुत दिख रहा है? मुझे ये हीरो या बाहर आवाम कैसा परसीव करिए वो नहीं, लेकिन मुझे ये दिख रहा था कि सैफ को फुटेज बहुत मिल रही है, ठीक है, स्क्रीन टाइम बहुत मिल रहा ठीक है। है। तो मुझे था यार मेरा दोस्त तो कहीं भी नहीं है। हुँ, तो उससे मैंने ये अस्यूम किया कि यार दैट मीन्स यासीन बहुत जल्दी निकल जाएगा, क्योंकि यासीन दिख हुँ, नहीं रहा। तो हुँ। मैं क्योंकि उसके साथ बहुत ऑनेस्टी से चल रही थी, यासीन के साथ मैं गेम नहीं खेल रही थी। और यासीन को तुमने लिटरली बहुत ऑनेस्टी से चीज़ें बताई, बताई थी सिर्फ ये मैंने यासीन नो को। सिर्फ़ यासीन को। बाकी जितनों के साथ मैंने खेला है कि तुम ये दिख लो, तुम ये कर लो, वो और कर लो। यासीन ने तुम्हारी डिस्कशन के बाद ही यासीन ने थोड़ी-सी गेम चुकी है, ये अच्छा, भी। के बाद तुम आई तो कहता था कि नहीं नहीं इसकी कोई बात ना सुना, ये सबको घुमा रही है, झूठ बोल रही है, तो वो तो ये कह रहा था। बाकियों को घुमा रही थी तुम, लेकिन यासीन को नहीं घुमा लेकिन रही वो थी। सबको कह रहा था कि मैं हाँ, भी इसकी एडवाइस नहीं मानूंगा, ये सबको हुँ। घुमा रही है, ऐसा कुछ था, बिकॉज मुझे ये हाँ, बताया गया। हाँ, यासीन लाइक जो ही है डिडंट वो ट्रस्ट तुम्हारे मी। पीछे हाँ, इतनी तुम्हें अच्छे लफ्ज़ों में याद नहीं करता था। हाँ, वोट आउट के लेकिन टाइम ना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम घर में अगर किसी एक इंसान से हाँ, सबसे ज़्यादा ऑनेस्टी लड़कों में तो वो यासीन हाँ, से हाँ, ऑनेस्टी हो। बिल्कुल। तो उसकी तरफ से वो ऑनेस्टी नहीं थी, ये मुझे बाहर निकल के पता चला, लेकिन मेरी तरफ से था कि मैं जेन्युइनली उसको कह रही थी कि सैफ के शैडो से निकलो, ताकि अगर आप 2 लड़के भी जाएँ फिनाले में, और तो वो 2 हीरो के तौर पे जाएँ। अब ये हुँ, आप भी एग्री करोगे और अवाम भी, कि हीरो इस टाइम सैफ है। और ये एग्ज़ैक्टली मैंने उस बिल्कुल, टाइम से बिल्कुल प्रेडिक्ट ऐसे किया ही। था कि एंड पे आप हीरो के दोस्त, यासीन के भी फैन्स होंगे, लोग पसंद कर रहे होंगे, लेकिन वो सैफ के दोस्त के नाम से पहचाना जा रहा है। ऐसे ही है। आज अगर यासीन निकल जाए तो अवाम को इतना दुख नहीं होगा, सैफ निकलेगा अगर घर से या वो विनर नहीं बनेगा तो अवाम पागल हो जाएगी। एग्ज़ैक्टली। तो मैं शुरू दिन से उसको कह रही थी कि शैडो से निकलो, यानी कि मलाइका के साथ भी बैठो, हर लड़की लड़के सबके पास। वो कहता था मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं नहीं बैठ सकता, ये वो। तो मैं इसलिए बैठने का कहती थी कि यार कोई शॉट्स तो लगेंगे ना स्क्रीन मुझे टाइम। मुझे सॉरी टू कट यू ऑफ, मुझे ऐसा लगता है कि यासीन अगर आपकी बात पे अमल कर देता, तो उसकी गेम बहुत उठ जाती। उठ जाती, लेकिन यासीन जल्दी निकल जाता। हाँ, जल्दी निकल मुझे जाती। ऐसा लगता है। क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि यासीन सैफ के साथ दोस्ती करके ही इतना आगे बढ़ा है। नहीं, उस दोस्ती तोड़ता, मैंने उसको कभी ये नहीं कहा कि इससे दोस्ती ना रखो, मैंने कहा ये तुम्हारा दोस्त रहना चाहिए, क्योंकि फ्रेंडशिप बॉन्ड अवाम को बहुत पसंद आते हैं। लेकिन जब बीच में लेकिन यासीन अपनी ने गेम भी उठाओ। लेकिन जब यासीन ने बीच में गेम उठाने की कोशिश की, कैसे? वज़ारत में भी, वज़ारत से पहले भी यासीन ने कुछ सैफ के साथ कुछ ऐसी बातें की, कुछ पीठ पीछे भी कुछ सैफ के बारे में ऐसी बातें की, जो अवाम को पसंद नहीं आ रही थी। जो ठीक है, सोशल मीडिया पे भी कि यासीन सैफ के लिए ऑनेस्ट नहीं है। ऑनेस्ट नहीं है, इस टाइप की बातें होना स्टार्ट हो गई हम्म। थी। तो जैसे ही यासीन ने सैफ से थोड़ा-सा दूर होने की कोशिश की या थोड़ा-सा अपना गेम बनाने की कोशिश की, तो वो ऑडियंस को नहीं पसंद आ रहा था, मुझे ऐसा उसकी लग रहा वजह था। ये है कि वो एज अ कैरेक्टर एक साइड कैरेक्टर रजिस्टर हो चुका था। हाँ, तो यही बात है ना, जो हाँ। आप रजिस्टर हो गए हो। तो मैं उसको शुरू दिन से इसलिए तो कहती थी, अगर वो शुरू के वीक में ही अपने आप को एक अलग कैरेक्टर के तौर पे। जैसे मुस्लिम ने किया। हाँ, हाँ। मुस्लिम अभी तक क्योंकि ग्रुप और फाइनल वीक में अलायंसेस पहुंच के गया है। चक्कर में आप
नहीं शाइन कर सही कह पाते रही हो ना, तुम, सही कह रही तो हो। वो चीज़ थी, तो मैं वो चाहती थी हमेशा से। तो उसके बाद क्योंकि जब मैं 20 दिन में एलिमिनेट हुई थी ना, तो मैं 20 दिन के फुटेज के हिसाब से उसको फिर भी वो कुछ बेहतर कर हुँ, सकता था। बट उसने कहा कि नहीं ये वो सारा, तो उसको मैंने ऑनेस्ट चीज़ें बताई थी और उसको मैंने कहा था कि हम सैफ से मैंने चिलिंग करनी है ताकि ये मुझसे लड़े ना, हुँ, मतलब मैं कोई कुछ भी करूँ ये आ जाता है बीच में और ये वो, हुँ, क्योंकि उन दिनों सैफ मुझे ट्रिगर करता था, तो मुझे ठीक था है, कि सैफ को मुझसे दूर रखो, ये बहुत बदतमीजी करता है, मैं ठीक है। इससे लड़ना नहीं चाह रही, क्योंकि जब मैं फुटेज दे के आई थी तो मेकर्स से मैंने पूछा था कि कौन कैसा दिख रहा है, तो उन्होंने मुझे ये तो नहीं बताया कौन कैसा दिख रहा है, उन्होंने कहा आप सब लड़ते हुए दिख रहे हो, तो लड़ाइयाँ आप हुँ, लोग कम करो और ग्रुपिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए, सब अकेले शाइन करो। हुँ, तो वो चीज़ मेरे यहाँ थी, इसलिए मैं कोई ग्रुप तोड़वाने की कोशिश नहीं करती थी, मैं हुँ, चाहती थी कि सब निकल के आएँ ताकि फिर वोटिंग में सबकी एज़ अ इंडिविजुअल नॉट एज़ अ ग्रुप आपकी वो चीज़ हो, आप कंवल एज़ एन इंडिविजुअल पता चले कि अवाम कितना हुँ, पसंद करे। तो वो ये था कि मैं अपने तौर पे मास्टरमाइंड बन के आ रही थी कि नाउ आई नो कि बाहर कौन किस तरह दिख रहा है, क्योंकि सैफ लोगों के ग्रुप पूरा एक साथ ही दिखता था जिसमें सैफ हीरो होता था और ये सब साइड कैरेक्टर्स हुँ, कंवल ये पीछे पॉम पॉम गर्ल्स नजर आती थी। हुँ, तो वो चीज़ मुझे था कि तुम लोग नहीं दिख रहे, तो कहीं-कहीं मैंने उनको ऑनेस्ट बातें भी बताई, हर हुँ, जगह मैंने उनको घुमाया नहीं है। जैसे मुस्लिम को मैंने कहा भाई तू नहीं दिख रहा, हुँ, क्योंकि मुस्लिम उन दिनों दानिया के साथ ही बैठे रहते थे एग्ज़ैक्टली। उस पूरा वीक। तो बहुत से दानिया को भी मैंने कहा आप जितनी यहाँ बन रही हैं ना कूल गर्ल, बाहर ऐसे आप नहीं नज़र आ रही, और हुँ, ये सच था। हुँ, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे मैंने ट्विस्ट भी किया, बट मैंने मेजॉरिटी को सही ओपिनियन दिया था कि हुँ। तुम लोग अपनी गेम वो कर लो। तो लेकिन यासीन वाज़ द ओनली वन जिसको मैंने सीधी बात सीधी बताई। बात बोली थी, हाँ, मुझे भी ऐसा लगा कि हाँ। सबसे ज़्यादा ऑनेस्टली तुम जिसको बता रहे हो सबसे ज़्यादा यासीन। नहीं, मैं ऑनेस्ट ही उसके साथ हूँ। हाँ, मुझे ये बताओ सबसे अच्छा वज़ीर कौन था? शुरू का अगर देखें वो जो शुरू 3-4 का दिन था नहीं, वो एक बताओ। सैफ था। अभी तो सैफ ने बिल्कुल अच्छी वज़ारत नहीं की। नहीं, मैं मुस्लिम, ये पूछ ही नहीं रहा पहले कौन है या बाद में कौन है, तुम्हारे लिए सबसे अच्छा वज़ीर कौन मुस्लिम, था? मुस्लिम। मुस्लिम अच्छा, बायस नहीं था वो। और मुझे ये बताओ सारा नीलम और माहम का क्या मसला है तुम्हारे साथ? इनका मेरे से मसला है यासीन। अच्छा, हाँ, क्योंकि भड़ास वाले टास्क में यासीन ने सारा नीलम को एक ताना मारा था कि जब से ज़ैनब मेरी दोस्त बनी है तो तुम कहती हो ज़ैनब से दोस्ती ख़त्म कर दो, तुम्हें प्रॉब्लम है और ये वो सारा कुछ। एंड कट टू जब मेरी और यासीन की अभी एंड पे दोस्ती ख़त्म हुई थी, डिस्टेंस आ गया था, तो सारा नीलम वाज़ बैक विद हिम अगेन। हुँ, तो हम बड़ा हँसते थे इसके ऊपर, और वो ना बर्तन धोते हुए मेरे एक्सप्रेशन, अब यासीन और वो बर्तन धो रहे हैं और वो मिरर में मुझे देखती थी, तो मैं किचन में खड़ी हुई थी जिसमें मुझे बहुत निब्बा-निब्बी वाली फीलिंग आई कि यार हुँ, ये क्या कर रही है। वो हुँ, बर्तन धोते-धोते यूँ मेरे एक्सप्रेशंस देखती थी और यूँ करती थी कि मैं हूँ यासीन। आई वाज़ लाइक ओके। सो अच्छा, एंड माहम का भी यही था, क्योंकि माहम की एक दफ़ा मुझसे लड़ाई हुई थी जिसमें माहम ने कहा कि मेरा सेकंड हैंड तुम ही रखो। आई वाज़ लाइक व्हाट? तो फिर हुँ, उसने कहा कि सारा उमैर भी पहले मेरी दोस्त थी, फिर तुम बन गई, तो तुम मेरी लाइक सेकंड हैंड चीज़ हैं। जैसे हुँ, इंसान को वो समझ उसने गया मैं, हाँ, व्हिच इज़ लाइक, तो फिर उसने यासीन का भी रेफ़रेंस दिया कि सबसे पहले तो ये मेरा दोस्त बना। मैंने कहा लाइक मल्टीपल दोस्त भी आपके होते हैं, ये एक रियलिटी शो है, इसमें आपने किसी पे ठप्पा नहीं लगाना कि ये हुँ, मेरा ही है। तो माहम और इसका दोनों की मुझसे जो इनसिक्योरिटी या जेलसी या जो भी है, उसकी वजह एक तो ये थी कि मैं टास्क में बहुत स्ट्रॉन्ग थी, शुरू में ही बादशाह सलामत ने मेरी बड़ी तारीफ़ें कर दी। फिर सारा नीलम को मुझसे ये प्रॉब्लम था जो मैंने बास्केट फाड़ी थी उनकी, हुँ। और तीसरा है इनका कॉमन फैक्टर यासीन। अच्छा, तो आप तीनों क्या यासीन को पसंद करती थी या यासीन आप तीनों को पसंद करता था? मतलब क्यों था आप लोगों के यासीन अंदर ये? सबका दोस्त था, अच्छा, लेकिन जब यासीन की मेरे साथ दोस्ती हुई थी, तो यासीन ने शायद खुद ही, या लड़कियाँ डिस्टेंट हो गई थी, आई गेस। बिकॉज़ समथिंग हैपेंड कि फिर शायद उन्होंने खुद ही अज़्यूम कर लिया कि यार ये तो ज़ैनब का दोस्त है, तो हम इसके साथ, या आई हुँ, डोंट नो, हुँ, या यासीन की तरफ से हुआ होगा। हालाँकि मैं जो बड़ा क्लियरली बोलती थी कि यासीन सबका दोस्त है, और मैं खुद यासीन को कहती थी कि हर लड़की, इवन वो मलाइका के साथ शुरू में नहीं बैठता था, हुँ, दानिया के साथ, मैं कहती थी यासीन सबके साथ बैठो, क्योंकि मैं गेम के पर्सपेक्टिव से देख रही थी कि तुम हर जगह नज़र आओ, सबसे बात करो, ये वो। तो लड़कियों को शायद लगता है कि अगर आप किसी को दोस्त कहते हैं तो वो फिर आपका ही दोस्त होता एग्ज़ैक्टली। है। पॉसेसिवनेस आप घर के बाहर दिखाओ, तो यहाँ तो गेम थी ना, मतलब हुँ, गेम में तो आप सबसे हुँ, बात करोगे। तो मेरा भी जिस तरह मुस्लिम के साथ बड़ा अच्छा बॉन्ड बना, तो यासीन के साथ भी था, मुस्लिम के साथ भी था, अमर भाई के साथ। तो अब मैं बोलूँ कि मेरा बस एक ही दोस्त है, मैं बाकी किसी से बात ना करूँ, तो ये मुझे बड़ी चाइल्डिश बातें लगी थी। हुँ। तो हाँ, ये था कि उन दोनों को मुझसे ये इश्यूज़ थे। आपको क्या लगता है कि अब लास्ट वीक चल रहा है, हुँ। तो आपको क्या लगता है कि बीच में कौन 1 या 2 लोग एलिमिनेट होंगे? ये तो मुझे पता है कि जो सारा नीलम बाजी है ना, वो तो नहीं जा रही, वो तो फाइनल तक जाएँगी। अच्छा, हाँ, उनके पास ऐसा कोई
बाबा जी की बूटी है या कोई किसी बाबा जी का आशीर्वाद है कि वो तो नहीं जा रही। हुँ, तो बाकी मुझे लगता है कि यासीन फाइनल उसमें जा सकते हैं, सैफ ऑफ कोर्स, मुस्लिम, माहम का भी मुझे लगता है और मलाइका का भी मुझे लगता है। ठीक है, कंवल और सारा नीलम का मुझे लगता है नहीं जाना चाहिए, बट हाँ, माहम और मलाइका में से कोई एक होगा और सारा नीलम होगी। ठीक हाँ, है। हाँ। अब वैसे मुझे ऐसा लगता है कि सारा नीलम को बहुत पहले निकल जाना चाहिए था उफ़! क्योंकि सारा नीलम का कोई गेम नहीं है। कुछ नहीं है, लेकिन उनका लेकिन कुछ ऐसा गेम है जो कोई नहीं समझ पा अच्छा, रहा और मैं वो ये जानना ये चाहूँगी। हमें नहीं पता। काश हमारे भी वैसे गेम गेम बन जाते, होते, हाँ। लेकिन बहुत इनकॉम्पिटेंट, बहुत उस तरीके हुँ, के से हैं। बाकी मुझे भी ऐसा लगता है। सिर्फ़ इधर की उधर करना इज़ हर गेम, हाँ, बस। तो मुझे भी ऐसा लगता है यासीन, सैफ, मलाइका, माहम और मुस्लिम को टॉप 5 में जाना होना चाहिए। चाहिए, हाँ। आई एम नॉट श्योर अबाउट सारा नीलम और नहीं, मैं कंवल। हाँ, हाँ, बट बट वो होगी, वो होगी। वो तो होगी। लेट्स सी। हाँ, अच्छा, मुझे ये बताएँ, आप बर्तन धोते हुए अचानक से ट्रिगर हो गई थी। कोई तब ओमी ने मेडिसिन का आपको ज़िक्र किया शुरू में था। हाँ, हाँ, तो वो बेसिकली ये था कि जब वो ट्रांसजेंडर वाली चीज़ हुई थी ना, तो उसमें मैं इसलिए ट्रिगर हुई थी कि वो देयर वाज़ सम पर्सन इन माय फैमिली हू वाज़ इंटरसेक्स, तो ही पास्ड अवे ओवरडोज़ से। ओह! तो उनका क्योंकि ही वाज़ डिप्रेस्ड, क्योंकि उनको जिस तरह की चीज़ें हुँ। फेस करनी पड़ती थी लाइफ़ में, तो उनके घर वाले ना उनको कहते थे कि ओह! इसकी दवाई का टाइम हो गया है। दिस वाज़ हिज़ लाइक ट्रिगर ओह! पॉइंट। हुँ। कि इसको क्योंकि डिप्रेस्ड थे तो वो पिल्स लेते थे। सो खैर ही ओवरडोज़्ड एंड ही पास्ड अवे। सो ओमी ने ना उस टाइम मैंने अहमर को कहा, दानिया की वज़ारत थी कि यार मुझे इसके साथ ड्यूटी नहीं करनी, ये बदतमीज़ है एंड आई डोंट लाइक हिम। तो आप मेरी ड्यूटी चेंज करें। लेकिन दानिया को भी कंटेंट चाहिए था, तो दानिया हुँ। ने कहा कि नहीं, नहीं, अहमर भाई ने कहा आप इसी के साथ करो, इसने आपसे बदतमीज़ी की तो मैं हूँ। मैं उसके साथ बर्तन धो रही हूँ तो वो उसने मेरे साथ कोई बदतमीज़ी की, मैंने अहमर भाई को बुलाया कि अहमर भाई देखें। तो इतने में वो अहमर भाई को कहता है कि बस इनकी दवाई का टाइम हो गया है, तो इस अब वो कहता है, कह जैसे ही उसने कहा ना, वो मेरा कुछ हो गया हाँ, इन माय ब्रेन, आई वाज़ लाइक मैं कुछ और उस उधर परसीव चली कर गई। लिया, कुछ और परसीव नहीं कर पर मतलब मैं उस थॉट में चली वहाँ गई। चली हाँ, गई, मैं वहाँ हाँ। चली गई कि यार ये क्या एकदम इसने उस थॉट से कनेक्ट हो गई हैं हाँ, आप। हाँ। हाँ। तो वो मैं ट्रिगर हो गई और मैं उधर चीखना कि ये क्या बोल रहे हो तुम और तब जैसे तो वो वहाँ पे अक्सर जो मेरे आउटबर्स्ट थे ना, उनके पीछे कोई ना कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा, कोई ट्रिगर एंड जस्टिफाई नहीं कर रही, बट दिस इज़ अ फैक्ट। हम सबके साथ ये होता है कि हुँ, अक्सर हम छोटी-सी बात पे इतना बुरा मानते हैं कि वो बाद में जब रीज़न किसी को बताते हैं तो वो अच्छा वो बड़ी कोई सेंसिटिव बात एग्ज़ैक्टली, होती है। तो एग्ज़ैक्टली। ये हुआ था। अच्छा, तो मुझे ये बताएँ कि आपको क्या लगता है कि कौन जीतना चाहिए तमाशा? कौन जीतेगा या किसको जीतना चाहिए आपके अच्छा, लिहाज़ मैं से? तो बायस्ड अगर हूँ तो जिसको मैं चाहती हूँ वो यासीन और मुस्लिम। अच्छा, और जो जीतेगा वो मुझे लगता है कि यासीन या सैफ में से कोई जीतेगा। अच्छा। हाँ, किसी एक का नाम लें कि अच्छा, वैसे तो जो ट्रेंड्स बता रहे हैं, सब बता रहे हैं सैफ के जीतने के ट्रेंड्स हाँ, बता रहे हैं, मेरी भी नेक ख़्वाहिशात सैफ के साथ हैं। हाँ। लेकिन आप क्यों चाहती हैं कि यासीन या मुस्लिम में से कोई जीते? वही बायसनेस है क्योंकि यासीन बेशक अब मेरा दोस्त नहीं है या आखिरी जितना टाइम था उसमें नहीं था, बट क्योंकि उसके साथ एक टाइम गुज़रा एंड आई नो हिम कि वो एज़ अ इंसान वो बहुत अच्छा है, सेंसिटिव है, बड़ी चीज़ें वो लेट गो वहाँ कर देता था, गुस्से पे कंट्रोल करता था, बड़ा पॉइज़्ड है वो। हुँ, तो मुझे उसका जो कंपोज़र है ये बड़ा अच्छा लगता था। इसी वज़ह से जब वो वज़ारत में उसका वो एक अलग रूप देखा, आई वाज़ लाइक ये कौन है? और हुँ, अवाम को भी शायद वो पसंद नहीं हाँ, आया होगा। तो मैं उसके पास जा के कहती थी, हालाँकि तब दोस्त नहीं था, कि लड़कियों से बदतमीज़ी नहीं करो, दानिया से इधर-उधर जो भी। तो मुझे वो जो पहले का काम यासीन था ना वो बहुत अच्छा लगता था। और फिर वो कूकी भी था क्योंकि सब हुँ, लड़कियों उससे हाँ, कंफर्टेबल थी, दोस्त थी, सारा कुछ। तो इसलिए मुझे लगता है कि उसको होना चाहिए। और मुस्लिम का मुझे लगता है कि जितना वो टास्क में अच्छा है और वो जितनी वो मेहनत करता था कि मतलब लटकने वाले में आई रिमेंबर 7 टू 8 आवर्स में और वो लटके रहे हुँ। हैं। एंड द मोमेंट आई गिव अप, मेरी बॉडी ने जवाब दिया तो फिर वो उतरा, वरना उसने 10 घंटे भी नहीं उतरना था। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि सैफ के बाद जो मेरा फ़ेवरेट है कंटेस्टेंट या मुस्लिम जिसके लिए मेरी नेक ख़्वाहिशात है वो हाँ, मुस्लिम ही है। बायस यासीन भी मेरा दोस्त है। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यासीन ने एक तो वज़ारत ठीक से नहीं बहुत सँभाली। ठीक से नहीं सँभाली हाँ। और उसमें बहुत ज़्यादतियाँ भी की हुँ, हुँ, यासीन ने। हुँ, हुँ। सैफ और मुस्लिम की वज़ारतों में इतनी ज़्यादतियाँ नहीं नहीं हुई। हुई, हाँ, उनको पता था एग्ज़ैक्टली उनको क्या करना है। हाँ, हाँ। तो बीच में मेरा इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन आंसर सेशन भी होता रहता है। तो अक्सर जो लोग कहते हैं कि
कौन से 2 लोग हैं जो आपको सबसे आपके फ़ेवरेट हैं? मैं कहता हूँ सैफ और दूसरे पे मुस्लिम। मुस्लिम। ना, जो हंगर है या जो उसके अंदर पैशन है ट्रॉफी लेने का और कुछ कर दिखाने का, वो भी बड़ा एग्ज़ैक्टली। नज़र आता है। हुँ, तो मुझे लगता है मुस्लिम को जीतना चाहिए और या यासीन को। लेकिन मेरी भी नेक ख़्वाहिशात, जो भी जीतेगा, चाहे वो सैफ हो, कोई हुँ, भी हो, यासीन हो, उसके साथ हैं। उसकी रीज़न ये है कि फ़ैसला अवाम का है। एग्ज़ैक्टली, तो अवाम जिसको पसंद कर रही है, हमारी बायसनेस एग्ज़ैक्टली। इज़ नॉट अ वर्ड। अच्छा, इस पे मेरी मीम्स बनी कि दूसरों की अंग्रेज़ी ठीक कराती है, खुद वर्ड बोलिए बायसनेस, व्हिच इज़ नॉट अ वर्ड। हाँ, सो मी बीइंग बायस्ड और अस बीइंग बायस्ड डज़ नॉट मैटर, क्योंकि फैसला अवाम का है। सो एग्ज़ैक्टली, हम एक्सेप्ट करेंगे। एग्ज़ैक्ट और मैं ये चाहता हूँ कि आप रिदा के बारे में कुछ बताएँ। रिदा का ये था कि रिदा मेरे साथ बड़ी अच्छी थी शुरू से, और जब मैं वो एपिसोड्स देख के आई बाहर, तो मुझे लगा कि रिदा तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझती, और मुँह पे वो ऐसी मीठी कि जैसे उनसे अच्छा कोई नहीं। हुँ, तो आई कॉल्ड हर आउट व्हेन आई केम बैक। मैंने कहा तुम तो अंदर से बहुत इनसिक्योर हो और ये वो सारा कुछ। तो वो यासीन को भी वरगलाती थी, बाकी सबको, दानिया के साथ भी प्लानिंग एंड प्लॉट। सो शुड शी डिडन्ट लाइक तुम्हारे मी। खिलाफ। हाँ, ठीक सो है। शी डिडन्ट लाइक मी फ्रॉम द बिगिनिंग, बट शी गेव एन इंप्रेशन कि जैसे बड़ी मेरी दोस्त है। तो फिर वो एक टास्क हुआ था, वो आई थिंक बॉल्स वाले में मेरी हुँ, और रिदा की सबसे पहले लड़ाई हुई थी, और वो जो हुँ, कम उसमें आके, लाउंज में आके, तो उसने आई थिंक मेरी बॉल उठा ली थी या कुछ। तो उसके बाद से चीज़ें कभी बेहतर नहीं हुई। फिर हुँ, उसके उससे मैंने एक दफ़ा सॉरी भी किया, मसले सॉर्ट भी किए, लेकिन अगले दिन वो फिर ताने मारने पे आ हुँ, जाती थी। हुँ। और मुझे उसकी ये चीज़, वो ना हँस के बड़े मीठे अंदाज़ में आपको ट्रिगर करने की कोशिश करती थी। तो कहीं पे भी मैं खाने पे बैठी हूँ, मैं इनको इग्नोर करती थी, कमल और ये मुझे बहुत ट्रिगर करती थी। तो फिर उसके बाद फिर मैंने कहा कि यार ये क्या करे? फिर मैंने भी जवाब देना शुरू कर दिया था। तो तो बेसिकली आपकी कभी नहीं, रिदा से कभी बनी नहीं। उस तरह से कभी नहीं हाँ, बनी। शुरू में बनी थी, शुरू के 10-15 दिन हुँ, टिल आई वेंट आउटसाइड और मैं एपिसोड्स ठीक देख है। के आई थी। फिर उसके बाद मुझे रिदा की के बारे में एक गेस्ट ने आके बोला था कि ये सबसे तेज़ है। किसी ने, आई थिंक फ़हद मुस्तफ़ा ने या किसने, और ये बात आई हैव बीन सेइंग दिस फ्रॉम द बिगिनिंग रिदा के बारे में, कि ये मीठे-मीठे अंदाज़ में ये गेम इधर-उधर करती है, हुँ। चीज़ें और करती है। मुझे रिदा बहुत स्ट्रॉन्ग भी हमेशा से लगती थी और मुझे लिटरली मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ था जब हाँ, रिदा जब व्हेन निकली। शी मुझे लेफ्ट। टॉप 5 में रिदा दिख ही रही थी। अच्छा, हाँ, वो मुझे, गेम्स बहुत अच्छी खेलती हाँ, थी। हाँ, गेम्स वो अच्छी थी। हमेशा वो फाइनल तक जाती थी। जीतते-जीतते हाँ, सेकंड पे हाँ, होती हाँ, थी या बिल्कुल, थर्ड पे होती बिल्कुल थी। ऐसे। बट रिदा का ये था कि रिदा गेम की लड़ाई घर तक लाती थी। मैं अच्छा। गेम को वहीं छोड़ के आती थी, तो रिदा आके फिर बहुत अनॉय होती थी, ट्रिगर करती थी कि वो अपनी ना, उसकी भड़ास रहती थी, तो फिर वो हमारी लड़ाइयाँ और हुँ, चीज़ें होती थी। बट रिदा मुझे कभी भी स्ट्रॉन्ग इसलिए नहीं लगी कि वो घर में तमाशा नहीं लगा रही थी। हुँ, उसकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी थी, स्टाइलिंग से लोग पसंद कर रहे थे, प्यारी है, सारा कुछ। बट मुझे नहीं लगता उसको वोट्स मिले होंगे, क्योंकि तमाशा में तो तमाशा लगाना है। तो उसकी हुँ, कोई एज़ सच गेम नहीं थी कोई स्ट्रॉन्ग इतनी, बस ठीक वो है। अपने ग्रुप के साथ ही होती थी। हुँ, और बाद में उसकी दानिया के साथ बेस्ट फ्रेंड्स का वो जो हुँ। ग्रुप बन गया था। मैं इसलिए रिदा को टॉप 5 में इसलिए देखना चाहता था, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं ज़्यादा से ज़्यादा पॉज़िटिव लोगों की ना घर में बहुत लेकिन कमी थी। पॉज़िटिव लोग तमाशा भी लगाएँ, एंड रिदा वाज़ नॉट पॉज़िटिव, शी वाज़ हुँ, वेरी फेक। क्योंकि जब माइक उतार के अक्सर अनाउंसमेंट होती थी बेडरूम में कि रिदा माइक पहन ली, ये सब एक बेड पे चढ़ती थी, बैठ जाती थी, और मैं सोई भी होती थी, और ये इतनी बुराइयाँ करती थी, इतनी बुराई, और सुबह मेरे साथ मीठी, और फिर मैं हुँ, इनको सुबह सुनाती थी कि बेटा मैंने रात को सब, अच्छा मैं मुनाफ़िक नहीं हूँ, मैं भी हुँ, खेलती कि हुँ, उनसे मैं भी मीठी बनती हो रही हूँ, हुँ, लेकिन मैं बोल देती थी कि हुँ, बेटा मुझे पता है। सो रिदा वाज़ नॉट पॉज़िटिव, और रिदा जो है उसने जो अपना और सैफ का जो एंगल है वो भी डिलिबरेटली दिया था, कि मतलब अच्छा। एडिट्स बने, चीज़ें हों, सारा कुछ, एंड इसमें कोई बुराई नहीं, उसका वो हुँ, गेम था। हुँ, बट रिदा वाज़ वेरी शार्प, और रिदा को मैंने बाथरूम में पकड़ा था माइक उतार के, यासीन की वज़ारत में, रिदा, मलाइका और दानिया, तो ये लोग प्लानिंग प्लॉटिंग करती थी सारा कुछ। अभी एक किसी इंटरव्यू में उन्होंने मुझ पे डाल दिया कि ज़ैनब, भाई ज़ैनब को तो प्लानिंग के बावजूद इतना हुँ, कुछ मिल गया कि मैं हुँ, 8 वीक सर्वाइव कर गई। सो हाँ, रिदा वाज़ नॉट पॉज़िटिव। अब इस अच्छा। पे मुझे उसके फैन से हेट भी मिलेगा, एंड आई वुड लव टू, बिकॉज़ हुँ, दो मुझे एंगेजमेंट दो, बट अच्छा। हाँ, शी अच्छा, वाज़ मुझे नॉट पॉज़िटिव। रिदा काफ़ी पॉज़िटिव लगती थी। हाँ, अब वो अंदर की बातें वो किस तरह आपके साथ वो कैसी थी या आपके साथ उनकी बाकी घर नहीं वाले, बन पाई हाँ, वो जैसे फिर एक कंवल के डिफरेंट। साथ भी मुझे कमल ने बताया था कि रिदा मुझे कहती है कि हम ना किचन में लड़ेंगी इनके साथ जब ड्यूटी होती थी, तो फिर ना रात में हम बहनें बन जाएँगी, सॉर्ट कर देंगी, तो कमल ने मना कर दिया था कि मैं आपके साथ हुँ, ये नहीं हुँ। करूँगी। तो रिदा का ये था कि उसको नज़र आना है और सारी चीज़ें, प्लानिंग, प्लॉटिंग, ये वो सारा, बट उसका कोई गेम एज़ सच मुझे स्ट्रॉन्ग नहीं लगता और था। मुझे ये बताएँ कि तमाशा से क्या सीखा आपने?
तमाशा से मैंने ये सीखा है कि अपने आप को बहुत सीरियस नहीं लेना, जो एंटाइटलमेंट है वो बहुत कम हुई है। और मैंने ये सीखा है कि कम्युनिकेट करने से दुनिया का हर मसला हल होता है। बिकॉज़ पहले मैं शुरू में, अगर आपको याद होगा, दानिया की वज़ाहत में मेरी दानिया से लड़ाई होती थी, मैं कहती थी आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। और हुँ, मुझे मलाइका भी आके, क्योंकि वो रियलिटी में जब मेरे साथ कोई कुछ बुरा करता है तो मैं उस इंसान को ब्लॉक कर देती हूँ, हुँ। कता ताल्लुक ही कर देती हूँ, कभी फेस नहीं करती, वहाँ नहीं ब्लॉक कर सकते थे। हाँ, कन्फ्रंटेशन नहीं करती मुझे पसंद। वहाँ मैंने ये सब चीज़ें सीखी कि यार इन्हीं से लड़ मर के अगले दिन इन्हीं के साथ खेलना भी है, इनके साथ बैठना है, खाना-पीना है। तो फिर वो मेरे अंदर एक आया कि कम्युनिकेट करना, और फिर जब कम्युनिकेट किया मैंने दानिया से, माहम से, जिससे इश्यूज़ हुए, तो आई फेल्ट बेटर कि यार हुँ, अच्छा, जब आप माफ़ी माँगते हो या अपने दिल का बोझ हल्का कर देते हो तो चीज़ें अच्छी हो जाती हुँ। हैं। ये मैंने सीखा। उसके अलावा मैंने अपने बारे में डिस्कवर किया है कि मेरे अंदर फ़ियर ही नहीं है। अच्छा। हाँ, आई माइट बी अ साइकोपैथ। हुँ, अच्छा, व्हिच आई थिंक आई एम नॉट, बिकॉज़ मैं कुछ चीज़ों में बहुत सेंसिटिव हूँ, तो साइकोपैथ्स तो रो नहीं सकते, उनमें हुँ, सेंसिटिविटी नहीं होती। बट जोक्स अपार्ट, मुझे लगता है कि गॉड हैज़ मेड मी वेरी स्ट्रॉन्ग इन अ वे कि वहाँ शुरू में, अभी आपने कहा ना कि सैफ को सब घेर लेते थे, और शुरू के दिन याद करें कि मेरे साथ यही होता था। ओमी, रिद्दा, दानिया, जो दानिया के बारे में, ये सब मुझे टारगेट करते थे, यू हुँ, रिमेंबर? और मैं इनकी बुलिंग फेस करती थी और सारा हुँ, कुछ, जिसके बारे में आपकी मिसेज़ ने भी कहा कि ये बड़ा सबको फेस करती थी शुरू में, हुँ, वो सारा। बट मैं क्योंकि विलेन कैरेक्टर थी तो मुझे सिम्पैथी भी नहीं मिली होगी हुँ, उसमें, और मुझे इस तरह से लोगों ने वो भी नहीं किया होगा ना, जज भी नहीं किया होगा कि हाय बेचारी, और ये। तो ये सारी चीज़ों में, और फिर एक जगह ओमी बैंक वाले टास्क में मेरे पास आया व्हेन ही वांटेड टू हिट मी। अच्छा। हाँ, अब वो एपिसोड में लगा या नहीं। जब मैं वो छीन के लेके जाती हूँ ना हैमर से नोट, हुँ, तो वो, अच्छा मज़े की बात, अहमद भाई और मेरी वो प्लानिंग थी कि ओमी को बस गुस्सा दिलाना है, वो फेक वो थे, लाइक वो जो डिस्कार्डेड नोट्स थे ना, वो थे। अच्छा। हाँ, मैं कोई गेम नहीं खराब करती, फिर मैंने कहा ओमी को तंग करते हैं। अब वो मैं लेके जा रही हूँ और अहमर मेरे साथ मिला हुआ है, हम लोग मुस्लिम मैडी को हुँ, सपोर्ट करें। बट अहमर उसके सामने, क्योंकि अहमर डबल फेस्ड हुँ, गेम खेल रहा था, तो अहमर उसके सामने कह रहा है कि हाँ, हाँ ओमी मैं तेरे साथ हूँ, क्योंकि वो पंगा नहीं लेना चाहता। हाँ, तो मैंने शुगल किया और उसमें ओमी मेरे पे आ गया, और मैं उसको कह रही हूँ कि अहमर मेरे साथ मिला हुआ है और ये। तो ओमी मुझे मारने के लिए आया, एंड उसने ये खुद बोला कि उस दिन मैं तुम्हें मारता अगर ये लोग मेरे हाथ ना पकड़ते, और मैंने कहा कि मार देते भाई, ब्राइड के दरवाजे से आप निकल जाते। हुँ, सो अब वो यहाँ तक आया मुझे मारने, मैं उसे कह रही हूँ हाँ तो। एंड मलाइका कहती है कि ज़ैनब, वो दिन था कि आई वाज़ स्कैर्ड। मैंने कहा यू वर स्कैर्ड कि मुझे मार पड़ेगी? कहती है नहीं, आई वाज़ स्कैर्ड ऑफ यू, कि यार ये क्या बंदी है, कि ये और तो डर ही नहीं मैं रही। मुझे वो याद है वो टास्क। अब पता नहीं मैं मिस आउट कर रहा हूँ बैंक या नहीं। वाला। बैंक वाला टास्क मुझे बिल्कुल याद है। और उसमें ये भी याद है मुझे कि तुम नोट जमा कर रही थी कुछ। हाँ, लेकिन मैडी को मुझे ये जो ओमी के मारने वाला ये किस्सा नहीं नहीं पता था। पता, हाँ। अब ये पता नहीं उस तरह दिखाया गया या नहीं। दिखाया होगा, हाँ, जिसमें सैफ से भी इनकी लड़ाई होती है, फिर अहमर और सैफ भी लड़ते हैं। ये हाँ, वो वाला। एग्ज़ैक्टली तो हाँ। उसमें ओमी मुझे कहता है कि तुम क्यों नोट किसी को दे रही हो और ये वो। तो मैंने कहा अमर भी मेरे साथ मिला है, हम मैडी के लिए, क्योंकि हम तो जीत नहीं रहे थे, तो हुँ, हमने कहा कि सैफ लोगों के ग्रुप की बजाय हमारे ग्रुप का कोई, ठीक है। ग्रुप नहीं हमारा, तो मैडी वैसे दोस्त था, हुँ, उसमें मलाइका भी थी, तो हम उसको सपोर्ट कर रहे थे। हुँ, तो उसमें जो है वो आया मेरे पास, तो पागल हो गई हो क्या समझ रही हो? और वो ओमी को उस तरह से मैंने कभी भी नहीं देखा था रियल गुस्से में, क्योंकि ओमी ने ड्रामेटिक गुस्से तो बहुत किए हैं, क्योंकि हुँ, वो एक्टर है, उसने कैरेक्टर पकड़ा हुआ था। बट वो ओमी का रियल गुस्सा था। हुँ, तो उस दिन मुझे लगा कि यार मुझ में फ़ियर नहीं है। अच्छा, हुँ। देयर वाज़ वन मोमेंट बल्कि 2, एक तो वो जब सारे जानवर लाए थे हाथ वाले, उसमें उसमें मैंने कितनी चीख उफ़! मारी। हाँ, उनसे तो मैं डरती हूँ। और दूसरा मैं पता है कब डरी थी? जब सारा नीलम मुझ पे चीख रही थी और मैं कह रही थी इन पे कुछ आ गया है। बास्केट वाले गेम में? बास्केट वाले में बाद में जब मुझ पे चीख रही थी तो मैं सारा नीलम से डरी हाँ, थी। हाँ। इसलिए नहीं कि मुझे ये था कि कुछ पैरानॉर्मल, कुछ पोज़ेस्ड हो गई और हुँ, मुझे अभी पकड़ के यूँ वो करेंगी। बहुत गुस्से में आ हाँ, गई थी वरना सारा नीलम। तो मैं हाँ, ये सोच के, पैरानॉर्मल सोच के डरी थी, बट वैसे ह्यूमन इमोशंस या ह्यूमन से मुझे कभी डर नहीं लगा। तो ये मैंने डिस्कवर किया तमाशा में जाके कि यार मुझ में तो डर ही नहीं है। और एक और चीज़ मैंने की कि मुझे एक बीमारी है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, जिसमें आपका क्रॉनिकली लो बीपी रहता है, और अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग बेड से उठते हैं तो उनको चक्कर आता है, तो हुँ, ये वो बीमारी है बेसिकली, कि आप पोजीशन चेंज करते हो तो थोड़ा आप होते हो। तो अब इस बीमारी के साथ अगर मैंने फिजिकल टास्क इतने अच्छे किए हैं कि मुझे हुआ कि यार बॉडी और आपकी बीमारियां और ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती अगर आप यहाँ से, यहाँ से स्ट्रॉन्ग। हाँ, तो ये सब चीज़ें मैंने वेरी डिस्कवर नाइस, की। वेरी नाइस। तो मुझे अब जाते-जाते अम,
अवाम के साथ अगर आप कोई 2 लाइनें या 3 लाइनें अवाम को बोलना हुँ, चाहती हैं हुँ। और अवाम को क्या पैगाम देना चाहती हैं? अपने बारे में भी और तमाशा में जो हुआ उसके बारे में भी और अपने आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में, हुँ, अपनी ज़िंदगी के बारे में। ठीक। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह आप मुझे प्यार दे रहे हैं, एप्रिशिएट कर रहे हैं, ऑब्वियसली हेट भी बहुत मिल रहा है दूसरे लोगों के फैन से, लेकिन जो मेरे अपने जेन्युइन सपोर्टर्स हैं, और स्पेशली जो रियल अवाम है, ये जो सोशल मीडिया, ये तो एक इल्यूजन है। मैं रियल टाइम में लोगों से मिल रही हूँ और हुँ, मुझे इतना प्यार मिल रहा है कि मैं कह रही हूँ ये फिर हेट क्या है जो सोशल हुँ, मीडिया पे। तो सोशल मीडिया इज़ एन इल्यूजन, और बहुत सारी चीज़ें पीआर मशीनरी की भी होती हैं। तो मुझे ये बताइए, आप लोग मुझसे बहुत प्यार कर रहे हो और अब आप लोग बहुत मिस कर रहे हो तमाशा में मुझे, क्योंकि बोरियत हो रही है आपको। तो इसी तरह प्यार करते रहें, मेरे आगे के प्रोजेक्ट्स में भी इंशाल्लाह मैं आपको ड्रामाज़ में नज़र आऊँगी, बहुत अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट्स करते हुए नज़र आऊँगी। और जिस तरह से आप लोगों ने मेरी फियर्सनेस इज़ अ वर्ड, राइट? आई फियर्स थिंक पर्सनैलिटी को हाँ, पसंद किया है, और आप लोगों को लगता है कि मैं मुनाफिक नहीं हूँ, मैं जो अंदर है वही बाहर हूँ। आपने इस चीज़ को बहुत एप्रिशिएट किया, और मैं बुलिंग नहीं लेती, हेड ऑन फेस करती हूँ, हेड स्ट्रांग हूँ। ये सारे आपके वर्ड्स हैं जो मुझे एप्रिसिएशन मिलती है। तो मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ें जो हैं आपको आगे भी देखने को मिलेंगी। कोई भी मुझसे पंगा लेगा तो यही ज़ैनब आपको देखने को मिलेगी। लेकिन मैं ये कोशिश करूँगी कि जो गलतियाँ मैंने वहाँ की हैं, कुछ इस तरह के वर्ड्स, ट्रिगरिंग चीज़ें, मुझे उन चीज़ों की बहुत शर्मिंदगी, और मैं अपने पे काम करूँगी, अपनी काउंसलिंग करूँगी कि मैं आगे ज़िंदगी में वो गलतियाँ ना करूँ। लेकिन जो मेरी कोर इनर सेल्फ है, वो वही ज़ैनब रहेगी जिसको आप पसंद करते हैं। और मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो के नीचे जो भी आप ज़ैनब को पैगाम देना चाहते हैं इन अ पॉजिटिव वे या ज़ैनब को अपनी पर्सनैलिटी में क्या चीज़ बेहतर करनी चाहिए या हुँ, ज़ैनब की पर्सनैलिटी में क्या चीज़ बेहतर है और जो ज़ैनब के फैन्स हैं उनको ज़ैनब में ऐसा क्या अच्छा दिखा, वो आप ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा। मैं ज़ैनब को वो सारे कमेंट्स दूँगा और पढ़ाऊँगा भी और अगर उसका जवाब दे सके तो जवाब भी दूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें एंड थैंक यू ज़ैनब फॉर थैंक कमिंग। यू। और बहुत सारे स्पेशल पॉडकास्ट जो हैं वो अगले 1-2 दिन के लिए लाइनअप है ज़ैनब के बाद। थैंक यू सो मच ज़ैनब थैंक यू फॉर सो कमिंग मच। आपने अपने जो है वो इतने बिज़ी स्केड्यूल में और से इनका हमें टाइम दिया। पर्सपेक्टिव भी चेंज हुआ है, क्योंकि ये स्क्रीन पे मुझे देख के बहुत नेगेटिव समझ रहे थे, और फिर जब मैं इनको मिली तो उन्होंने कहा यार तुमसे तो पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब आ रही है। तो वही बात है कि वहाँ टॉक्सिसिटी और नेगेटिविटी इतनी थी कि मेरा भी वही निकला। अब तो मैं जो एनर्जी मिलती है आप वही मैं इसमें रेसिप्रोकेट छोटी-सी एक करते हैं। बात करना चाहूँगा, मुझे भी जिस तरह आप सबको ज़ैनब अच्छी नहीं लग रही थी स्क्रीन पे, मुझे भी बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही थी। और मुझे ऐसा लगा कि जब ज़ैनब बाहर आएँगी तो शायद एक वाहिद बंदी है ज़ैनब जिससे मैं मुलाकात नहीं नहीं करूँगा। करूँगी। लेकिन अचानक से एक छोटे से प्रोजेक्ट के हवाले से जैसे ये बाहर निकली तो हमारी मुलाकात हुँ, हुई और मैं शायद 10 या 15 मिनट इनके साथ बैठा, तो मेरा परसेप्शन काफ़ी ज़ैनब के बारे में चेंज हुआ और मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि तमाशा कितना कितना मुश्किल है, अंदर रहना कितना मुश्किल है, जो अंदर होता है उसको ही पता होता है। अभी बहुत सारे लोग ज़ैनब के साथ-साथ कंवल को भी जो है वो बहुत सारी उल्टी-सीधी बातें बोल रहे हैं हाँ। और लोगों को भी बहुत सारी बातें बोल रहे हैं। तो मुझे अंदर कहीं न कहीं फ़ील इन सब के लिए हुआ कि बहुत मुश्किल टास्क है, बहुत मुश्किल चीज़ें हैं, बहुत मुश्किल होता है 50-55 दिन अपनी फैमिली से दूर रहना, कम खाना, कम सोना। तो इसमें इन लोगों की कोई गलती नहीं है, ये लोग भी इंसान हैं और मेरा परसेप्शन ज़ैनब के लिए बिल्कुल बदला है। क्या बात है! थैंक यू थैंक यू सो सो मच मच। ज़ैनब फॉर थैंक कमिंग यू। अगेन और इंशाल्लाह मुलाकात चलती इंशाल्लाह, रहेगी और इंशाल्लाह, आपसे अब फिनाले में मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।